Dean Lensenmere, why don't you have internet memology major? Well, I'm here to say that Northwestern students, you can have a degree in meme studies. This is a part of interview जहाँ पे नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएस जो 29th ग्लोबल रैंकिंग पे है वहाँ के प्रोफेसर्स मीमोलॉजी मेजर और मीम्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किए और इसी के साथ 2011 में पहला एकेडमिक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट वाज मीमोलॉजी. Memes are one of the most important element in history of internet and it has shaped the way we communicate and express our opinions. अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे होंगे कि bro they are just memes, nobody takes it seriously, just chill. Wrong, they are not just jokes. Like I hate this sentence जब लोग कहते हैं just jokes. Like even if they are just jokes, they are still reflection of your subconscious. And in context of memes, memes are the reflection of the way our society works and thinks. So अगर तुम्हें 21st century में किसी भी society की thinking को जानना है, just look and analyze their memes. So इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ why memes matter a lot. So what is a meme? Initially it is an inside joke जो हर तरह के लोगों को समझ में नहीं आता. Like this. ये इमेज कुछ लोगों के लिए मीनिंगफुल होगी मगर कुछ लोगों के लिए जिब्रिश होगी. बट ये एक इनसाइड जोक तभी तक रहता है जब ये एक स्मॉल ग्रुप में रहता है, मगर जब ये एक स्मॉल ग्रुप से बाहर मेन स्ट्रीम हो जाता है तब इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं. एंड माई एडवाइस वुड बी कि हर एक मेन स्ट्रीम मीम कंज्यूम करने से पहले उसके पीछे के एजेंडाज और मोटिव्स के बारे में सोचो. सो मीम्स कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज. प्राइमरली लोग को हंसाने के लिए मीम्स को यूज किया जाता है मगर 21st सेंचुरी में इसे बहुत अलग तरीके से भी यूज किया जाता है. एंड फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द मीम इज ऑन पर्सनैलिटीज. एक मीम किसी पर्सनैलिटी को ग्रेस पे भी चढ़ा सकता है एंड वन मीम कैन मेक अ पर्सनैलिटी अ मॉन्स्टर. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तानी भाव, ही स्टार्टेड ऑन एज अ मीम. कोई भी ज्यादातर इसे सीरियसली नहीं लेता था मगर धीरे धीरे ये मीम सीरियस होता गया और आज जब तक इसका इंस्टाग्राम टर्मिनेट नहीं हो गया लोग इसे बहुत सीरियसली लेते थे. लाइक इतने सारे लोग आके इसके मीटअप्स पे चैंट करते हैं. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल कि कहाँ पर इंडिया की यूथ जा रही है. एंड सेकंड एग्जांपल इज लक्ष्य चौधरी. इसके मीम्स तो बहुत लाइट हार्टेड थे मगर इस पूरी मीम के स्टार्ट होने से पहले अगर किसी को लक्ष्य चौधरी के बारे में जानना होता था तो उससे पहले उसकी बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती होंगी. मगर इस मीम के बाद लक्ष्य चौधरी के साथ एक नेगेटिव कॉनिटेशन अटैच हो गया. वेल वो नेगेटिव कॉनिटेशन कुछ इसके हरकतों की वजह से भी था मगर लार्जली इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मीम्स. आज जब भी लक्ष्य चौधरी का नाम आता है तो ज्यादातर लोग के अंदर एक नेगेटिव सी फीलिंग आ जाती है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलता है कि ही इज नॉट दैट बैड. सो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कोई मीम किसी को वाइडली लव्ड बना सकता है और कोई मीम किसी को वाइडली हेटेड बना सकता है. Second impact of the meme is on politics. Like there is no denying that majority of the memes have their own agendas in it. Memes shape the way our youth thinks and youth shape the nation. So अगर इस perspective से देखें तो memes are really important. The most interesting side of meme is its political side. अगर तुम स्टैट्स पे देखोगे कि एक मीम से कौन से एज डेमोग्राफिक के लोग अफेक्ट होते हैं, इट इज फ्रॉम 13 to 30 एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वोट आर फ्रॉम 18 to 30. सो ये एक एज डेमोग्राफिक एक पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचती है, इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज इट अफेक्ट्स इलेक्शंस. And political parties and leaders know about this and they have been exploiting this for years. बस कुछ political parties दूसरों से ज्यादा करती हैं इसे. तो आज से 6 साल पीछे चलते हैं. इन 2014 मीम्स को 2014 में लीडर्स की इमेज को संवारने और बिगाड़ने में यूज किया गया था. नरेंद्र मोदी बिकेम अ मीम, अब की बार मोदी सरकार. एंड राहुल गांधी बिकेम अ मीम, पप्पू. सो ये दोनों मीम है मगर इनके साथ जो एक फीलिंग अटैच्ड है वो बहुत डिफरेंट है. अब की बार मोदी सरकार से हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फीलिंग आती है और पप्पू से हमें एक कॉमिकल कैरेक्टर की फील आती है. एंड दिस अफेक्टेड द इलेक्शंस. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मोदी जी के ऊपर भी बहुत सारे मीम बने थे मगर उनकी क्वांटिटी एंड पॉपुलैरिटी बहुत कम थी इन कंपैरिजन टू पप्पू मीम्स. लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल. This was a meme in 2019. इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा. इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो. So who said these words? Majority of the people will say Rahul Gandhi. Magar, he never said those words. He was paraphrasing Narendra Modi. इस साइड से आलू डालो,
उस साइड से सोना निकालो। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। So हमें अभी तक लग रहा था कि these words were said by Rahul Gandhi. But why? Because it was enforced in our minds by internet memes. So just imagine अगर memes तुम्हें ये झूठ खिला सकती हैं तो what more are memes capable of? I know that it is a common knowledge कि हर एक पार्टी के पास उसका एक IT सेल होता है. But I think we fail to comprehend that they have massive influence on the society. But hey, it all boils down to you and your ideologies. So that's all for today. Like and subscribe. Until then, share and enjoy memes because memes matter a lot.